वासी से हम आज जनरल हिंदी टेस्ट संख्या 3 देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले की टेस्ट संख्या 2 हो चुके हैं। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखेंगे। इससे पहले पहला प्रश्न शुरू करने से पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नए वीडियो इसी तरह आपको मिलते रहें। चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है परिश्रम का विलोम शब्द है, तो परिश्रम का विलोम शब्द है विश्राम, ठीक है। परिश्रम का विलोम शब्द ऑप्शन डी विलोम है, विश्राम है। अनुरक्त शब्द का विलोम है, ठीक है। अनुरक्त शब्द का जो विलोम है वो विरक्त होगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, विरक्त होगा, ठीक है। अब विरक्ति, जैसे विरक्ति का जो विलोम शब्द होगा, ठीक है, यहाँ पे विरक्ति दिया गया ना, तो विरक्ति का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अनुरक्ति। क्या होगा? अनुरक्ति, ठीक है। ये विरक्ति का जो है शब्द विलोम है। और अनर्थ का होगा अर्थ, ठीक है। अर्थ अनर्थ जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। अर्जन, अर्जन शब्द का विलोम है, अर्जन शब्द का विलोम है व्ययन, ठीक है। व्ययन क्या होगा? व्ययन। और अर्जित का जो विलोम होगा अर्जित का होगा अनर्जित। क्या होगा? अनर्जित, ठीक है। अनर्जित, अनर्जित। अनर्थ का होगा अर्थ होगा, ठीक है। और अमृत का क्या होगा? अमृत का विष हो जाएगा, ठीक है। तो अर्जन शब्द का यहाँ ध्यान रखिएगा, व्ययन है। अर्जित का अनर्जित, अनर्थ का अर्थ, अमृत का विष है। अगला देखिएगा, कथित है ना, कथित शब्द का विलोम होगा, तो कथित शब्द का विलोम क्या होगा? अकथित। अब सभी को पता है कि कथित शब्द का विलोम अकथित होता है, ठीक है। अब जैसे कि कथ्य अकथ्य है, तो अकथ्य का विलोम कथ्य होगा और कथ्य का विलोम अकथ्य होगा, ठीक है। और कथनी का जो विलोम होगा वो होगा आकथनी। यहाँ पे अप्रत्यय लग जाएगा, आकथनी हो जाएगा। यहाँ भी देखिए कथित में अप्रत्यय लग गया ना, अकथित हो गया। यहाँ भी कथ्य में देखिए अप्रत्यय लगा है, अकथ्य हो गया, ठीक है। अगला देखिएगा पांचवा, प्रच्छन्न, ठीक है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है, तो प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या है? प्रच्छन्न मतलब है कि छिपा हुआ, ठीक है। क्या मतलब? छिपा हुआ, ठीक है। तो अब प्रच्छन्न मतलब जब छिपा हुआ, तो इन चारों में से सामने वाला कौन से? तो प्रत्यक्ष होगा, डायरेक्ट, ठीक है। तो प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा, ठीक। बात समझ में आ गई ना? चलिए अगला देखिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है। यहाँ पे हमें ढूंढना नहीं है। तो प्रभावी का अप्रभावी तो विलोम शब्द होता है, तो निष्प्रभावी भी विलोम प्रभावी का विलोम शब्द हो जाएगा। और प्रभाव शून्य भी विलोम शब्द हो जाएगा प्रभावी का। लेकिन जो अप्रयुक्त है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आ जो है यहाँ पे उपसर्ग लगा है, तो अप्रयुक्त, अप्रयुक्त का जो विलोम होगा वो होगा प्रयुक्त। क्या होगा? प्रायुक्त, ठीक है। अप्रयुक्त, प्रयुक्त, अप्रभावी, अप्रभावी। चलिए अगला देखिए। अगला है पाश्चात, पाश्चात शब्द का विलोम है, तो पाश्चात शब्द का जो विलोम है वो पौरस्त्य है। क्या है? ऑप्शन सी है, पौरस्त्य है। अब जैसे परिष्कृत दिया गया है, तो परिष्कृत का क्या हो जाएगा? तो परिष्कृत का अपरिष्कृत, यहाँ पे देखिए आ लगा दीजिए उपसर्ग, अपरिष्कृत हो जाएगा। पारदर्शी में लगा दीजिए आ उपसर्ग, अपारदर्शी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आठवां, आठवां देखिएगा, अनुग्रह शब्द का विलोम है, अनुग्रह शब्द का विलोम होगा वो होगा विग्रह। क्या होगा? विग्रह, ठीक है। अनुग्रह शब्द का जो विलोम होगा वो विग्रह होगा। और आग्रह का जो विलोम होगा वो होगा दुराग्रह, ठीक है। क्या होगा? दुराग्रह। आग्रह का ग्रह मत लगा दीजिएगा, दुराग्रह होगा, ठीक है। और ग्रहण का जो विलोम हो शब्द होगा ग्रहण का, वो होगा अर्पण। क्या होगा? अर्पण, ठीक है। चलिए अगला देखिए। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम, ठीक है, अश्लील शब्द का विलोम है, तो सबको पता है अश्लील शब्द का विलोम सलील है, ठीक है, ऑप्शन ए। और दुशील का जो है, दुशील जो विलोम इसका विलोम होगा वो होगा सुशील हो जाएगा, ठीक है। दुशील शब्द का विलोम सुशील हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। आवेशित शब्द का विलोम, ठीक है, आवेशित शब्द का विलोम अनावेशित हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, अनावेशित, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अनावृष्ट है, तो अनावृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? अतिवृष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतिवृष्टि, ठीक है। अनावृष्ट का विलोम हो जाएगा अतिवृष्ट, ध्यान रखिएगा। और अनावृत का जो विलोम शब्द होगा वो आवृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवृत। यहाँ वृत्त मत लगा देना, आवृत होगा, ठीक है। और अनाश्रित कोई शब्द है ही नहीं। अगर मान लीजिए कि अनाश्रित की जगह निराश्रित होता, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अनाश्रित लिखा है, तो अनाश्रित की जगह अगर निराश्रित होता तो उसका हो जाता आश्रित, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर अनाश्रित की जगह निराश्रित होता तो आवेशित का क्या होगा? अनावेशित, अनावृष्ट, अतिवृष्ट, अनावृत, आवृत्ति, क्या, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और आपको बताते चले कि यदि आप जो है वीडियो को लाइक करेंगे, ढेर सारा लाइक करेंगे, तो वीडियो इसी तरह आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा,
वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में जो थोड़ा है ना वो विशेषण है। कौन सा विशेषण है? तो वो विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। वो कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है। चलिए अगला देखिए, या देखिए मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, ठीक है, आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण? इसमें कौन सा विशेषण होगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए आधा लीटर बोला है कि परिमाण बताया ना, नाप बताया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण। अगला देखिए, कोई बच्चा, ठीक है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? यहाँ पे जो कोई है, यहाँ पे रेखा किया नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो कोई जो है, कोई क्या है? एक परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सर्वनाम विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है? आप लोग खुद बताइए क्या विशेषण होगा। तो सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। कोई बच्चे की बात कर रहा है, किसी सर्वनाम की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी, यहाँ लिखा है काफ़ी, काफ़ी ज़्यादा, जैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, ये मतलब काफ़ी पीने वाला काफ़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी में कौन सा विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक या फिर अनिश्चित संख्यावाचक? आप लोग खुद बताइए। तो काफ़ी जैसे मतलब ये काफ़ी पीने वाला नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत काफ़ी हो गया, बस काफ़ी हो गया, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे से हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। अगला देखिए 15वां, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या फिर गुणवाचक? तो प्राचीन मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत याद प्राचीन है, बहुत पुराना है, ठीक है, तो प्राचीन शब्द जो विशेषण होगा वो गुणवाचक को होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी से हो जाएगा, प्राचीन गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। चलिए अभ्यास का विशेषण रूप है, तो अभ्यास का जो विशेषण रूप है वो हो जाएगा अभ्यासी। ऑप्शन बी यहाँ पे से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अभ्यासी, ठीक है। अगला देखिए, भौम का विशेष रूप क्या है? यहाँ विशेष रूप पूछ रहा है, तो भौम का क्या हो जाएगा? भूमि हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, यह दृश्य बहुत सुंदर है, ठीक है, यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर, ठीक है, यहाँ पर बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? यहाँ पर जो विशेष बता रहा, ठीक है, विशेषण की विशेषता बता रहा है, बहुत सुंदर, ठीक है, सुंदर है ही, विशेषण है ही, लेकिन वो कह रहा बहुत सुंदर है, यानी कि विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो प्राविशेषण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी से हो जाएगा, प्राविशेषण। अगला देखिए, गुरु का उत्तम अवस्था क्या है? ठीक है, गुरु का जो उत्तम अवस्था होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा गुरुतम। क्या हो जाएगा? गुरुतम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? गुरुतम हो जाएगा। अगला देखिएगा, महान का उत्तर अवस्था, तो महानतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महानतर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर महानतर, अगर मान लीजिए इसी महान का हम उत्तम अवस्था बताना है तो महत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महत्तम हो जाएगा। और उत्तर अवस्था में ये हो जाएगा महत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, अगला दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में हमें तत्सम ढूंढना है, ठीक है, तत्सम शब्द का चयन करना है, तो हमें तत्सम शब्द के बारी बारी हम चयन करते हैं। तो 21वां क्वेश्चन देखिएगा, 21वां ध्यान रखिएगा, दाद इधर लिखा है, इधर जमाता लिखा है, दाख लिखा है, दिवाली लिखा है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ बताइएगा तत्सम क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये दाद है, तो दाद का जो है, जैसे अगर मान लीजिए कि क्या आपको लगता है कि तत्सम है या तद्भव है, तो जो दाद है वो तद्भव है, ठीक है, ये आपका तद्भव है, ये ध्यान रखिएगा, दाद आपका तद्भव है। यहाँ पे देखिए खा यूज हुआ है, ये भी जो है आपका तद्भव है, ठीक है, तद्भव, यानी कि ए और सी तद्भव है। अब आपका बच्चा बी और डी, ठीक है। अब बी और डी में देखिए, दिवाली हम पहले देख लेते हैं। दिवाली का जो होगा ना, दिवाली भी तद्भव है। अब दिवाली तद्भव है, यहाँ पर अगर इसकी हम तत्सम की बात करें तो तत्सम होगा दिवाली का दीपावली, ठीक है, दिवाली का जो तत्सम होगा वो दीपावली होगा। और जमाता है, ये जमाता ही आंसर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जमाता जो है, यहाँ पर जमाता आंसर सही हो जाएगा। जमाता में क्या है कि जमाता का जो तद्भव होगा वो होगा दामाद, ठीक है, जमाता का जो तद्भव होगा वो होगा दामाद। और दाद का जो है तत्सम होगा, दाद का तत्सम क्या होगा? ये मैं जमाता का मैं तद्भव बता रहा हूँ, ठीक है, तद्भव बता रहा हूँ, ये तत्सम है। जमाता खुद एक संस्कृत शब्द है और दामाद एक हिंदी शब्द है, तो दामाद जो है तद्भव है और जमाता क्या है? तत्सम है, ध्यान रखिएगा। और मैं दाद क्या है? दाद एक तद्भव है, लेकिन दाद का मैं तत्सम बता रहा हूँ। दाद का तत्सम हो जाएगा आपका दद्रु, ठीक है, यहाँ पर दद्दू मत लिख देना, ये होगा दद्रु, दा है। और भी ध्यान रखिएगा, ये गलत मत करना, गलत मत कीजिएगा, ठीक है। दा लिखेंगे, दा, फिर दा के नीचे रा, फिर ये छोटे को मात्रा द ध्रुव, ठीक है, द ध्रुव मतलब दाद हो जाएगा। और इधर लिखा है दाखो, दाख का क्या हो जाएगा? दाख हो जाएगा द्राक्षा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दा लिखेंगे,
रा लगाएंगे और क्षेत्र छतरी द्राक्षा हो जाएगा, ठीक है, दाग खा द्राक्षा, और दीपावली का आप सभी को पता है दिवाली दीपावली हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, छतरी, ठीक है, इधर छतरी है, इधर क्षेत्र है, इधर खत्री है, इधर बहिन है, ठीक है। आपको पता है कि जहाँ मैंने बताया था पिछले में, मैंने टेस्ट में बताया था, जहाँ छा का यूज हो तो वहाँ आंख मूंद कर आप ये समझ लीजिए वो तत्सम है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जो क्षेत्र है वो तत्सम है। अब क्षेत्र का जो तद्भव हो जाएगा वो खेत होगा, ठीक है, वो खेत होगा, ठीक है। अब इधर देखिए छतरी दिया, छतरी का जो तत्सम होगा ये तो तद्भव है, लेकिन अगर छतरी का हम तत्सम की बात करें, यहाँ पे अगर मान लीजिए छतरी है, इसकी तत्सम की बात करें तो ये तत्सम हो जाएगा छत्रक, छत्रक भी ऐसे ही लिखेंगे, और ठीक है ऐसे ही छत्रक लिखेंगे। और खत्री है तो खत्री का जो तत्सम हो जाएगा वो छत्री हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, छत्री खत्री। और इधर जो बहिन लिखा है, ठीक है, इधर जो बहिन लिखा है, बहिन का हो जाएगा भगनी, ठीक है, भगनी, भगनी किसका हो जाएगा, बहन का हो जाएगा। तो जो क्षेत्र है वो खेत हो जाएगा, किसका, तद्भव हो जाएगा, और क्षेत्र खुद एक तत्सम है। लेकिन अगर हम तत्सम की बात करें, छत्री, छतरी का छत्रक, खत्री का छत्री, और बहन का भगनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर मोर दिया है, यहाँ पर माथा दिया है, यहाँ वायु दिया है, यहाँ दूध दिया है। अब आप लोग खुद बताइए कि यहाँ पे क्या होने की संभावना है, और यहाँ पे तत्सम आपको ढूंढना है, आपको तत्सम क्या होने की संभावना है, आप खुद कमेंट करके बताइएगा इसमें तत्सम क्या होगा। अब जैसे आप लोग बताइए, संस्कृत में मोर को क्या कहते हैं, मयूर कहते हैं, इसका मतलब यह है कि मोर जो है वो तद्भव है, बात समझ में आ गई, और मयूर क्या है, तत्सम है। अब इधर माथा दिया है, ठीक है, माथा दे रखा है, तो माथा क्या है, माथा क्या होगा, मस्तक। अब सभी को पता है कि संस्कृत हम लोग हिंदी में बोलते हैं माथा बोलते हैं, और जो संस्कृत है उसको बोलते हैं मस्तक, ठीक है, मस्तक। अब बताओ, अब दूध है, यहाँ पे देखिए दूध है, इधर वायु है, तो वायु क्या है, वायु खुद एक तत्सम है, क्या है, तत्सम है वायु। अब वायु का जो तद्भव होगा वो होगा वातु, वायु का जो तद्भव होगा वो वात होगा, और ये खुद एक तत्सम है वायु। और दूध का दुग्ध होगा, दुग्ध क्या है, दुग्ध एक तत्सम है, और दूध एक खुद तद्भव है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मोर है, ठीक है, यहाँ पे जो मोर है, देखिए यहाँ पे मोर है, मोर क्या है, ये तद्भव है, माथा क्या है, तद्भव है, दूध क्या है, तद्भव है, लेकिन जो वायु है ये तत्सम है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा सही हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, मोर का हो जाएगा तत्सम मयूर, माथा हो जाएगा मस्तक, मस्तक ऐसे लिखेंगे, मस्तिष्क मत लिख देना, यहाँ पर मस्तक, ये ध्यान रखिएगा, वर्तनी भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और दूध का दुग्ध लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हम 24वां देखेंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पुरातन दिया है, यहाँ पूरा दिया है, यहाँ पोती दिया है, यहाँ पे पोथी दिया है, तो इसमें भी हमें क्या ढूंढना है, तत्सम ढूंढना है, ठीक है। अब आप लोग बताइए इसमें तत्सम क्या होगा, चलिए बताइए इसमें तत्सम क्या होगा, कमेंट करके खटाखट बताइए। तो तत्सम क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। क्यों, क्यों पुरातन होगा, क्योंकि पुरातन जो है वो एक तत्सम है। अब पुरातन का जो तद्भव होता है वो पुराना होता है, बहुत पुराना है यार, बहुत पुरानी चीज़ है, पुराना है, ठीक है। पुराना क्या है, एक तद्भव है, पुरातन क्या है, एक तत्सम है। अब बताइए पूरा, जैसे पूरा ना, काम तो पूरा कर लिया मैंने काम अपना पूरा कर लिया, पूरा, पूरा क्या है, पूरा एक तद्भव है। अब पूरा का जो होगा तत्सम वो होगा पूरक होगा, पूरक का, पूरक जो है एक तत्सम है, और पूरा क्या है, तद्भव है, लेकिन हमें यहाँ ढूंढना क्या है, तत्सम। और पोती है ना, ये पोती दे रखा है, तो पोती का जो तत्सम होगा वो होगा पौत्री, ठीक है, पौ लिखेंगे, त्रा पौत्री, ठीक है, पौत्री हो जाएगा, ठीक। अगला देखिएगा, यहाँ पर लिखा है पोथी। अब पोथी सबको पता है कि पोथी का मतलब पुस्तिका होता है, तो पुस्तिका हो गया। तो पुस्तिका क्या है, पुस्तिका एक तत्सम है, पोथी क्या है, तद्भव, पूरक क्या है, तत्सम, पूरा क्या है, तद्भव, यहाँ पर पोथी क्या है, तद्भव, और पौत्री क्या है, तत्सम। यहाँ पुरातन तत्सम है, लेकिन यहाँ पूरक जो है वो क्या है, पुराना क्या है, पुराना एक तद्भव है, लेकिन पुरातन एक तत्सम है। हमें इसमें तत्सम ढूंढना है, हमारा ऑप्शन ए से जाएगा पुरातन। बस समझ में आ गई ना। अब अगला देखिए 25वां क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे लिखा है ऊपरी, यहाँ पे लिखा है परनाला, यहाँ पपड़ी लिखा है, यहाँ पर पत्थर लिखा है। इसमें हमको ढूंढना क्या है, इसमें हमको ढूंढना है तत्सम, ठीक है, यहाँ इसमें हमको क्या ढूंढना है, तत्सम। अब बताइए यहाँ पर जो तत्सम होगा, तो यहाँ पर ऊपर जो है वो तत्सम हो जाएगा। ऊपरी का तद्भव होता है पर, ठीक है, जैसे कहते हैं उस पर रख दो, ठीक है, ऊपरी, ऊपरी मतलब ऊपर, पर क्या हो गया, पर एक तत्भव है, ऊपर एक तत्सम है, बाकी जो परनाला है ना ये तत्भव है। पत्थर क्या है,
तत्भव है। पपड़ी क्या है? तत्भव है। अब हम इसके जो है आपको तत्सम भी बता रहे हैं। परनाला का जो तत्सम होता है, ठीक है, ये जो परनाला है इसका जो तत्सम होगा, ध्यान रखिएगा, परनाला का तत्सम होगा प्रणाल। प्रणाम मत बोल देना, प्रणाल, ठीक है, प्रणाल होगा। यहाँ पे जैसे पपड़ी है, ठीक है, पपड़ी, परपटी आप लोगों ने सुना है, परपटी, ठीक है, परपटी हो जाएगा। परपटी का क्या होगा? तद्भव पपड़ी। और परपटी क्या है? तत्सम है। अब पत्थर आप लोग ध्यान रखिएगा, पत्थर आप लोग तो बहुत सुने होंगे, लेकिन अब बताइए जो पत्थर है, पत्थर का आप लोग कभी सुने हैं? तो पत्थर आप लोग संस्कृत में प्रस्तर जरूर सुनेंगे, ठीक है, प्रस्तर, प्लस्तर नहीं, प्रस्तर, ठीक है, प्रस्तर का क्या हो जाएगा? पत्थर। अब प्रस्तर क्या है? तत्सम है, और पत्थर क्या है? तत्भव है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हमें क्या ढूंढना है? अब हमको इसमें तत्भव ढूंढना है। क्या ढूंढना है? तत्भव ढूंढना है, ठीक है। अभी उस ऊपर तो हम लोग जो है तत्सम ढूंढे, लेकिन अब इसमें क्या ढूंढना है? तत्भव ढूंढना है। चलिए पहला देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आशा दे रखा है, 26वां देख रहे हैं, आशा, उपालंब, आश्रा और उलूक दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? तत्भव ढूंढना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप बताइए आप लोग इसका तत्भव क्या होगा? यहाँ पर तत्भव क्या हो जाएगा? यहाँ पर आसरा जो है तत्भव हो जाएगा, ठीक है, आसरा क्या हो जाएगा? तत्भव हो जाएगा। आपको मैंने बताया था जहाँ बड़ा सा यूज हो तो मान के चलिएगा, 100% नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग मान के चलिएगा कि वो तत्सम होगा। क्या होगा? तत्सम होगा। और जहाँ चंद्र बिंदी हो वहाँ पे क्या होगा? वो हमेशा मान चलिएगा, लगभग मैं बता रहा हूँ, वो हमेशा मान चलिएगा वो होगा तद्भव। लेकिन यहाँ देखिए बिंदी लगी है, तो बिंदी लगी है, इसका मतलब क्या है? कि ये तत्सम में होगा, ठीक है, ये क्या होगा? तत्सम में होगा। बात समझ में आ गई? अच्छे से आ गई होगी। चलिए अब उलूक आप लोग सुने हैं, उलूक एक संस्कृत शब्द है, लेकिन उलूक का जो हिंदी शब्द है वो क्या हो जाएगा? उल्लू है, उल्लू है। तो अब आप लोग खुद ही इसी समझ लीजिए। आसरा, आसरा मतलब सहारा, आश्रय, क्या हो जाएगा? आश्रय, ठीक है, आश्रय। यहाँ पे स्रा यूज हो रहा है, स्रा का मतलब क्या हो गया? स्रा का मतलब है कि तत्सम है। ध्यान रखिएगा, जैसे ये सब यूज हो रहे हैं, ठीक है, ये सब जहाँ यूज हो रहे हैं, त्रा हो गया, वाह हो गया, ठीक है, बिंदी हो गई, ये सब जहाँ लगभग यूज हो रहे हैं, आप ये मान चलिए कि वो तत्सम है। अब यहाँ पे सा यूज हो रहा है वो तत्सम है, लेकिन अब जैसे कि छोटे छोटे यूज हो रहे हैं, जैसे छोटा सा हो गया यूज हो रहा है, मान चलिए कि तद्भव है। जहाँ चंद्र बिंदु यूज हो रहा है वो मान चलिए कि तद्भव है। जहाँ बा का यूज हो रहा है वो मान चलिए कि तद्भव है। बात समझ में आ गई ना? तो जैसे आशा है तो आशा का जो तद्भव होगा, ये तो आशा क्या है? आशा एक तत्सम है, लेकिन आशा का हम तद्भव की अगर बात करें तो आशा का हो जाएगा आश। क्या हो जाएगा? आसो। क्या हो जाएगा? आशो, ठीक है, आस हो जाएगा। अब उपालंब है ना, उपालम, उपालम का जब हम तद्भव ढूंढेंगे, उलाहना, सुने हैं कि उलाहना कभी सुने हैं? उलाहना, ठीक है, उलाहना हो जाएगा उपालंब का तद्भव। और आसरा का जो तत्सम होगा, ठीक है, आसरा खुद ही एक तद्भव है, यदि भी ध्यान रखिएगा। और उल्लू का जो तद्भव होगा वो उल्लू हो जाएगा। और आसरा का जो तत्सम होगा, तत्सम मैं यहाँ बता रहा हूँ, आसरा का तत्सम हो जाएगा आश्रय, ठीक है। और बाकी मैंने जो बताया वो तद्भव बताया है। चलिए 27वां देखिए। 27वें में आज है, उच्च है, मनुष्य है और उद्गत है, ठीक है। अब बताइए आप लोग इसमें तद्भव क्या होगा? ठीक है, इसमें आप 27वें में तद्भव आप लोग कमेंट करके बताइएगा 27वें में तद्भव क्या बनेगा। खुद लो, आप लोग खुद सोच के बताइएगा, ठीक है। जैसे आप बताइए कि जैसे आज है तो आज क्या बनेगा? आज का अद्य होगा। क्या होगा? अद्य। तो अद्य क्या होगा? आप लोग खुद ही बताइए अद्य क्या है? अद्य एक तत्सम है। तो जब अद्य एक तत्सम है तो अद्य का तद्भव क्या होगा? आज हो गया। तो आज क्या हो गया? तद्भव हो गया। तो हमारा ऑप्शन से क्या होगा सही? हमारा ऑप्शन ए सही है, आज। अब बताइए यहाँ पे जो लिखा है उच्च, उच्च क्या है? उच्च एक तत्सम है। यहाँ पे लिखा है मनुष्य, मनुष्य एक तत्सम है। और यहाँ लिखा है उद्गत, उद्गत एक क्या है? तत्सम है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मैं तद्भव भी आपको बता रहा हूँ। देखिए उच्च का तद्भव होगा ऊंचा। आप लोग कभी सुने हैं ऊंचा? ये ऐसे लिखते हैं ना ऊंचा, तो ये देखिए चंद्रबिंदी लग गया, ये ऊंचा हो गया उच्च का तद्भव। अब बताइए मनुष्य, आप जरूर सुनेंगे, मनुष्य हम लोग यूज करते हैं, हमको लगता है कि मनुष्य हिंदी शब्द है, लेकिन नहीं, मनुष्य एक तत्सम है, मनुष्य एक तत्सम है। लेकिन अगर मनुष्य की तद्भव की बात करें वो हो जाएगा मानुष। क्या हो जाएगा?
नुष हो जाएगा, ठीक है, मानुष हो जाएगा, मनुष्य का मानुष। अब उद्गत है, उद्गत क्या है, उद्गत खुद एक तत्सम है और इसका जो तद्भव होगा वो हो जाएगा उगना, उगना, ठीक है, उगना ये हो जाएगा। और आज खुद ही एक तद्भव है, अगर हम आज की तत्सम की बात करें तो अद्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 28वां देखिएगा। उघाड़ना इधर लिखा है, इधर लिखा है उज्जट, इधर लिखा है उज्ज्वल, इधर लिखा है ईंधन। तो हमें इसमें क्या ढूंढना, हमको इसमें ढूंढना है तद्भव। फिर से आपको बता रहा हूँ, इसमें हमें तद्भव ढूंढना है। उघाड़ना, उघाड़ना क्या हो जाएगा, उघाड़ना खुद ही एक तद्भव है। उघाड़ना क्या है, उघाड़ना खुद ही एक तद्भव है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए, ऑप्शन ए यहाँ पे से हो जाएगा। उघाड़ना खुद एक तद्भव है, हमें तद्भव ढूंढना है, तो उघाड़ना क्या है, एक तद्भव है। अब इधर उज्जड लिखा है, उज्जड क्या है, उज्जड जो है आपका एक तत्सम है। अब इसका तद्भव कैसे लिखेंगे, अब इसका तद्भव इसे उज्जड, जिसे बोलते हैं उज्जड, बहुत ये लड़का बहुत उज्जड्डी टाइप का उज्जड है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे उ ज आधा डा फिर डा, ठीक है, उज्जड लिखेंगे। यहाँ देखिए पूरा आधा जा और फिर डा लिखा है ना, कहीं कहीं उज्जड ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ये रहेगा और नीचे भी डा लिख देते हैं, ठीक है, ये भी उज्जड्डी पड़ जाएगा, ये भी उज्जड्डी पड़ जाएगा, लेकिन सही यही है, उज्जड है, ठीक है। तो उज्जड, उज्जड का उज्जड, उज्जड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है उज्जड, उज्जड एक तद्भव है और उज्जड एक तत्सम है। अब चलिए हम उज्ज्वल पे बात कर लेते हैं। उज्ज्वल लिखा है, तो उज्ज्वल का क्या हो जाएगा, उज्ज्वल का तद्भव क्या होगा, उजाला हो जाएगा, उज्ज्वल का तद्भव उजाला। और जैसे ईंधन लिखा है ना, ईंधन, यहाँ पे देखिए ईंधन लिखा है, तो ईंधन है, तो ईंधन जैसे ईंधन ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ईंधन ये आधाना है, ठीक है, ये आधाना है, ईंधन को ऐसे लिखेंगे ईंधन के रूप में। ये ईंधन आपका तत्सम है और ये ईंधन आपका तद्भव है। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम उघाड़ना का तत्सम भी देख लेते हैं। उघाड़ना का तत्सम क्या होता है, तो उघाड़ना का तत्सम होता है उद्घाटन। क्या होता है, उद्घाटन। ताकि आप लोग ये ध्यान रखिएगा, हम आपको सारे इसमें बता रहे हैं। उघाड़ना का तद्भव जो है तत्सम हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा। उद्घाटन का अगर तद्भव अगर कोई पूछता है तो उघाड़ना हो जाएगा। बात समझ में हमें लगता है आपको आ गई होगी। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, ठीक है। 29 में इक्षु लिखा है, ईंट लिखा है, ईयत लिखा है, आदित्यवार लिखा है। तो आप लोग इसमें क्या ढूंढना है, सबको पता है, तद्भव ढूंढना है, ठीक है। इसमें क्या ढूंढना है, तद्भव ढूंढना है। चलिए एक इक्षु जहाँ अच्छा मिल जाए वो तत्सम है, आँख मूंद के लगा देना, इसका मतलब इक्षु तो है नहीं, ये तत्सम है, निकाल दीजिए। ईयत कहाँ गया, ईंट, ईंट को हम बचा के भी रखेंगे, क्यों, क्योंकि ईंट को हम लोग संस्कृत में कहते हैं इष्टिका, अभी हम बचा के रखते हैं। ईयत है, ईयत मतलब क्या हो गया, ईयत मतलब हो गया आपका तत्सम, ठीक है। क्यों, क्योंकि ईयत का मतलब होता है इतना, इतना क्या है, इतना एक तद्भव है। अब जैसे इक्षु है, छा मिल गया, तो इसको हम बोलते हैं ईंख, क्या बोलते हैं, ईंख, ठीक है। ये क्या है, तत्सम तद्भव। एक क्या है, तद्भव, इतना क्या है, तद्भव। इक्षु क्या है, तत्सम। ईयत क्या है, तत्सम। आदित्यवार है, आप सभी को पता है आदित्यवार का मतलब इतवार होता है, तो इतवार लिखेंगे, एतवार नहीं लिखना है, ठीक है, इतवार लिखना है। इतवार क्या है, तद्भव है। आदित्यवार एक क्या है, तत्सम है। इक्षु क्या है, तत्सम है। ईंट क्या है, तद्भव है। ईयत क्या है, तत्सम है। इतना क्या है, तद्भव है। तो ईंट क्या है, ईंट एक तद्भव है, क्या है, तद्भव है, और तद्भव ही हमें ढूंढना है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही जाएगा, ईंट। अब ईंट का तत्सम क्या होता है, ईंट का तत्सम होता है इष्टिका। क्या होता है, इष्टिका, छोटी ही लिखेंगे, बड़ी ही नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये इष्टिका, इष्टिका, ईंट का जो तत्सम होगा वो इष्टिका होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 30 देखेंगे। 30 है आत्मा, आरसी, आद्य और आर्ची, ठीक है। चलिए इसमें हमें क्या ढूंढना है, तत्भव ढूंढना है, आंख बंद करके ढूंढना है। अब आप लोग इसमें खुद ही ढूंढ सकते हैं, बताइए। आत्मा, आप, आद्य, आरसी, अर्ची क्या हो जाएगा, खुद बताइए आप लोग। तद्भव ढूंढना है, इसमें क्या ढूंढना है, तद्भव। चलिए आपको हम बताते हैं। तो तद्भव जैसे आत्मा है, आत्मा एक तत्सम है, आपको पता ही आत्मा एक तत्सम है। और अद्य क्या है, पिछले अभी मैंने 1-2 क्वेश्चन पहले ही बताया था, अद्य मतलब आज होता है,
इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, एक तत्सम है। अब इधर आरसी बचा है, इधर अर्ची बचा है, ठीक है। अर्ची मतलब क्या होता है, आँच, आँच, ठीक है, आँच, अर्ची मतलब आँच लग रही है, तो अर्ची संस्कृत बोलते हैं। तो ये भी क्या है, तत्सम है। तो बचा क्या, बी, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, एक तद्भव है। ऑप्शन बी क्या है, तद्भव है। आरसी क्या है, तद्भव है। आत्मा, अद्य, अर्ची ये सभी क्या है, तत्सम है, और हमें तद्भव ही ढूंढना था, और तो आरसी तद्भव है। चलिए अब हम आत्मा का हम तद्भव देख लेते हैं। आत्मा का तद्भव क्या होता है, आप होता है। क्या होता है, आप। आत्मा का तद्भव आप होता है, ठीक है। यहाँ भूत प्रेत मत लगा देना। और यहाँ पे अद्य है, अद्य का तद्भव क्या हो जाएगा, आज। अद्य का तद्भव आज, और अर्ची का तद्भव आज। आज में चंद्रबिंदी लगेगा, ध्यान रखिएगा, आज। और आरसी खुद एक तद्भव है। अब आरसी के हम तत्सम की बात कर लेते हैं। आरसी का तत्सम क्या होगा, आप लोग खुद बताइए। आरसी का तत्सम क्या होगा, आदर्शिका। क्या होगा, आदर्शिका, ठीक है, आदर्शिका। ये आदर्शिका आरसी का तत्सम रूप है, ठीक है, तत्सम रूप है। और आरसी क्या है, आरसी खुद एक तद्भव है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर लिखा है जिसका जन्म पहले हुआ हो, ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनना है। तो वो होता है अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ है अग्रज, और जिसका जन्म बाद में हुआ है वो अनुज होता है, ठीक है। चलिए अब अगला देखिएगा। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए, ठीक है। जीतने की इच्छा है तो हमें एक शब्द लिखना है। क्या हो जाएगा, जिगीषा। क्या हो जाएगा, जीतने की इच्छा के लिए जिगीषा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा सही है। देखिए यहाँ पर हम जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वो एक अलग से वीडियो बड़ी पड़ी हुई है। आप उसको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो ज़्यादा इसमें टाइम ना देके मैं आपको सिर्फ सॉल्व ही करवा रहा हूँ। आप वहाँ से वीडियो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख लीजिएगा, उसमें कम से कम 200 प्लस आपको वहाँ से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मिल जाएगा। आप ये मान चलिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे है अजान बाहु, ठीक है। अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है। तो अजान बाहु जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाएगा, पूजनी कहा जाएगा। यहाँ पूजनी मत लिख देना, यहाँ पर पूजनी जैसे लिखा है ऐसे लिखना है, पूजनी, ठीक है, पूजनी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखिए, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, तो वो क्या हो जाएगा, आगमिष्यत पतिका, ठीक है, आगमिष्यत पतिका। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 37वां देखिए। कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर 38वां देखिएगा। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है, ठीक है। तो गतानुगतिक शब्द का जो सही अर्थ है, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहा जाता है, नेपथ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेपथ्य कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 40वां है किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है, क्या अर्थ है, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ हमें सुसंगत शब्द निकालना है। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। यहाँ पर बताइए सर्वाधिक उपयुक्त है। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, या शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। तो सजा किसको मिलती है, सजा एक अपराधी को मिलती है। दुष्ट को सजा आमतौर पर कहाँ मिलती है, अपराधी को ही आमतौर पर सजा मिलती है। तो यहाँ सर्वाधिक जो उपयुक्त है वो अपराधी को सजा मिलना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, श्याम जल से पौधे सींच रहा, ठीक है। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पौधे का जल से सींच रहा है श्याम पौधे सींच रहा है, जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्याम पौधे सींच रहा है। बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला देखिएगा, अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। वह उदंडनीय है, क्या है, वह उदंडनीय है, वह दंड भोगने योग्य है, ठीक है, वह दंड भोगने योग्य है।
अगला इसी में देखिए, वह दंड योग्य है, वह दंड के योग्य है। तो इसमें सही आंसर, सही आप जो शुद्ध होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वह दंड के योग्य है। दोस्तों आपको बता दें, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको जीएस पॉइंट आशीष टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला देखिए, इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य ढूंढना है, हमें शुद्ध वाक्य नहीं ढूंढना है, इसमें अशुद्ध वाक्य ढूंढना है, उसका चयन करना है। उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, और वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। तो उसमें बचपन है, ये ऑप्शन जो है अशुद्ध है, बाकी ये उसमें बचपना है, वह नटखट से बचपन है, और तुम बचपन से सीधे हो, ये तीनों जो है बी सी डी ये तीनों शुद्ध हैं, और अशुद्ध क्या है, उसमें बचपन है, ठीक है। उसमें बचपन क्या है, वो आपका अशुद्ध वाक्य है। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ देखिए, 45वां, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ भी हमें अशुद्ध ढूंढना है, शुद्ध नहीं ढूंढना है। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, अध्यापकों ने शिष्य से प्रश्न पूछा, बच्चों ने कहा था पर आपने नहीं सुना, अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला। तो इसमें जो अशुद्ध होगा वो होगा ऑप्शन ए, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, ये अशुद्ध वाक्य है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। अगला देखिए, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, यहाँ भी हमें क्या ढूंढना, अशुद्ध ढूंढना। दोस्तों देखिएगा, आप लोग प्रश्न को एक बार नहीं 2 बार पढ़ लीजिएगा, 3 बार पढ़ लीजिएगा, प्रश्न में ही आप लोग को उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ही आप लोग चलिएगा, और जो प्रश्न कह रहा उसी में आप लोग ढूंढिएगा। तो एक वाक्य अशुद्ध है, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, ठीक है, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो इसमें जो सबसे अशुद्ध होगा वो होगा ऑप्शन डी, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, ठीक है। बाकी जो है ए बी सी है वो शुद्ध वाक्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित शब्दों का दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द हमें छांटना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मंदाकिनी की जलधारा अजस्सर, यहाँ पर लिखा है अजस्सर रूप से प्रवाहित हो रही थी। तो यहाँ पर अजस्सर, अजस, यहाँ पे अजस्त्र, यहाँ पर लिखा है अजसर। तो सही क्या हो जाएगा, आप लोग खुद बताइए। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अजस्त्र, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये शुद्ध वर्तनी है, और शुद्ध वर्तनी में अजस्त्र हो जाएगा, अजस्तर गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, अगला है 48वां, सभी भारतीय गीता, ठीक है, यहाँ लिखा है महात्म्य, ठीक है, महात्म्य से परिचित हैं। तो यानी क्या पढ़ेंगे इसको, महात्म्य, क्या पढ़ेंगे, महात्म्य, यहाँ पढ़ेंगे महात्म्य, यहाँ पढ़ेंगे महात्म्य, यहाँ पढ़ेंगे महात्म्य, ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे महात्म्य, यहाँ पे पढ़ने में भी ठीक रहेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना, हमें यहाँ पे शुद्ध शब्द ढूंढना है। तो शुद्ध शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा, महात्म्य, क्या हो जाएगा, महात्म्य, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए शुद्ध हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलिए, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट में करके बताइएगा। ईर्ष्या, ईर्षा, 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 ठीक है, आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैं इसको बता नहीं रहा हूँ 49वां। चलिए अगला देखिए, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनना है। यहाँ पर पुरस्कार, ठीक है, पुरुषकार, यहाँ पर बड़े की मात्रा ध्यान रखिएगा। फिर पुरस्कार है, पुरस्कार है, पुरस्कार है, ठीक है। तो सही क्या शुद्ध होगा, इसको भी आप लोग शायद बता सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर से हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलो यहाँ पे निर्देश दिया है, निर्देश में निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में भिन्न अर्थ ढूंढना है, और उनके लिए हमें छांट के रखना है, ठीक है। चलिए 51 क्वेश्चन पे चलते हैं। इधर दिखा है हिरण्य, इधर दिखा है कंचन, हेम, जन्नत, सोना। यहाँ पर पर्यायवाची मान चलेंगे, पर्यायवाची शब्द कौन सा, नहीं है, यहाँ पे भिन्न मतलब नहीं है। तो हिरण्य मतलब क्या होता है, चलिए हिरण्य मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम सोना तो समझ रहे हैं, सोना मतलब सोना होता है, ये समझ रहे हैं। कंचन भी मतलब सोना होता है, ये भी आप समझ रहे हैं। इसका मतलब आपको 2 समझ में आ रहा है, कंचन मतलब सोना। अब ऑप्शन बचा 2, हेम मतलब भी सोना होता है, ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। हेम मतलब क्या होता है, सोना होता है। अब इसका मतलब क्या है, हिरण्य मतलब भी सोना होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कंचन, हेम, सोना, हिरण्य, ये सभी किसके हैं, सोना के पर्यायवाची हैं। अब बच गया आपका जन्नत, ऑप्शन सी। तो जन्नत किसके पर्यायवाची है, आप सभी को पता है कि जन्नत स्वर्ग के पर्यायवाची है, तो ये भिन्न है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अमृत है 92वां देखना। तो अमृत आप सभी को पता है, इसमें सरल शब्द, सरल है, सबसे सरल है हमें लगता है। तो अमृत, सोम, गरल, पीयूष, सुधा। तो अमृत का क्या नहीं होगा,
क्या पर्यायवाची इसमें नहीं होगी? अब सभी लोग बताइएगा, पक्का कमेंट करके बताइएगा इसमें क्या नहीं होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये बहुत सरल है, ठीक है। 52वां छोड़ रहा हूँ, 52वां छोड़ा था और 49वां छोड़ा था, तो अमृत को हमें बताना है, ठीक है। अगला देखिए, इंद्र लिखा है, शक्र पुरंदर देवेश पंडित। 53 वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। तो इंद्र का पर्यायवाची शक्र भी होता है, पुरंदर भी होता है, देवेश भी होता है, लेकिन पंडित नहीं होता है। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो अलग होगा वो पंडित होगा। पंडित का पर्यायवाची क्या होता है? विद्वान होता है, ठीक है। पंडित का पर्यायवाची विद्वान होता है, बाकी सभी इनके पर्यायवाची हैं। असुर है 54वां, देखिए असुर। असुर का पर्यायवाची हमें यहाँ पे नहीं ढूंढना है, ठीक है। कौन सा यहाँ पे पर्यायवाची असुर का नहीं है? दैत्य, ये तो असुर होते हैं, पक्का आपको सभी को पता है ये असुर होते हैं, ठीक है। कौतुक, कौतिक किसके कहते हैं? अभी 1-2 मिनट के लिए छोड़ रखिए। दानव क्या है? दानव भी असुर के हैं। निशिचर ये भी असुर के हैं और दैत्य भी असुर के हैं। तो ये तीनों अगर असुर के हैं तो कौतुक नहीं है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसको भी तो जानना जरूरी, कौतुक किस चीज़ का पर्यायवाची है? कौतुक पर्यायवाची है आश्चर्य का, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कौतुक जो पर्यायवाची है वो आश्चर्य का। आश्चर्य फिर से आपको लिख दे रहा हूँ, आ रहेगा, बड़ा आ रहेगा, आधा सा रहेगा, चा रहेगा, और या फिर या के ऊपर रा रहेगा। वर्तनी को जरूर सुधार कीजिएगा, आश्चर्य होगा, ठीक है। अगला देखिए, तनया। तनया मतलब बेटी होती है, सभी आपको पता है। अब आप लोग बताइए, आत्मजा मतलब बेटी होती है, दुहिता मतलब बेटी होती है, तनुजा मतलब भी बेटी होती है, लेकिन तनु मतलब क्या होता है? तनु मतलब होता है शरीर, तनु मतलब शरीर होता है। तो यहाँ पर कौन मैच नहीं कर रहा? ऑप्शन डी मैच नहीं कर रहा, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिटप। बिटप मतलब होता है पेड़, तरु मतलब होता है पेड़, वृक्ष मतलब होता है पेड़, पादप मतलब होता है पेड़, लेकिन अटवी मतलब क्या होता है? अटवी मतलब होता है जंगल। यहाँ पर देखिए जंगल है, यहाँ पे जंगल की बात कर रहा, लेकिन बिटप मतलब पेड़, तरु मतलब पेड़, वृक्ष मतलब पेड़, पादप मतलब पेड़, तो हमारा कौन सा मैच नहीं कर रहा? अटवी मैच नहीं कर रहा। अटवी, अटवी क्या है? अटवी जंगल की पर्यायवाची, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो विद्युत की हमें ढूंढना है, तो विद्युत क्या है? तो विद्युत मतलब सभी को पता है बिजली, तड़ित, दामिनी भी होती है, तो ए भी पर्यायवाची है, ए भी पर्यायवाची, ए भी पर्यायवाची, तो पर्यायवाची विभावरी नहीं है, तो विभावरी पर्यायवाची नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें ढूंढना है कि कौन भिन्न है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, केसरी। केसरी मतलब क्या होता है? शेर होता है, सबको पता है केसरी मतलब शेर होता है। तो केसरी का पर्यायवाची शार्दुल भी होता है, शार्दुल भी मतलब शेर होता है। मृगेंद्र मतलब भी शेर होता है, और सिंह मतलब भी शेर होता है। तो कुबेर मतलब क्या होता है? तो कुबेर मतलब होता है धनेश, धनवाला, धनवाना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पर्यायवाची नहीं मैच कर रहा वो कुबेर नहीं मैच कर रहा, ऑप्शन बी यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। 59 क्वेश्चन में देखिएगा, अचला लिखा है ना, अचला धारित्री, ठीक है। यहाँ पे धारित्री, स्त्री, अवनी, यहाँ पर पृथ्वी लिखा गया, तो अचला किसकी पर्यायवाची नहीं है? ठीक है। अब बताइए, अचला, अचला मतलब क्या होता है? पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी पर्यायवाची है। अवनी मतलब भी पृथ्वी होती है, और धरित्री मतलब पृथ्वी होती है। अगर यहाँ से समझ नहीं आ रहा, अचला समझ में आ रहा, अचला पृथ्वी होती है, धरित्री मतलब पृथ्वी होती है, और पृथ्वी मतलब पृथ्वी होती है। तो अवनी अगर स्त्री में नहीं समझ में आ रहा है, तो अवनी आप लोग ये समझ लीजिएगा स्त्री होती है, महिला की पर्यायवाची, तो खट से आप यहाँ से पकड़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा स्त्री हो जाएगा, ठीक है। स्त्री किसकी पर्यायवाची है? एक महिला की पर्यायवाची है। बाकी पृथ्वी और अवनी किसकी पर्यायवाची? अचला की है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, विधाता, ठीक है। विधाता किसकी पर्यायवाची नहीं है? हमें इन चारों में से हमें ढूंढना है कि कौन सा विधाता की पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे विज्ञ है, यहाँ विरंची है, यहाँ चतुरानन है, यहाँ विधि है। तो विधाता मतलब भगवान समझ लीजिए, चतुरानन, विधि और विरंची, ये तीनों क्या है? विधाता के पर्यायवाची। और विज्ञ क्या है? विज्ञ जो है वो विधाता का पर्यायवाची नहीं है। विज्ञ जो है ज्ञाता का पर्यायवाची है, ये भी आपको बता रहा हूँ। जो विज्ञ होता है वो ज्ञाता का पर्यायवाची है, ठीक है। ये विज्ञ मतलब बाल वाला मत समझ लीजिएगा, विज्ञ है, विज्ञ वो विज्ञ होता है, ये विज्ञ है। विज्ञ जो पर्यायवाची होगा ज्ञाता होगा। तो हमारा आंसर जो है राइट हो जाएगा, वो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको इसी तरह नए वीडियो मिलते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर आपको नए वीडियो मिलते रहेंगे। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।